आज हम लोग टेस्ट का मतलब जो रेगुलरली टेस्ट जो देना चाहते थे, उस टेस्ट का प्रयोजन किया हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे जिस कारण हम नहीं कर पाए, गूगल फॉर्म तैयार नहीं हो पाया हमारा। आज की तासिका में हम समय सरगम के उन बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को जैसे कि पता है, सेमिनार का आयोजन हम लोगों ने किया था। सेमिनार में आप लोगों में से कितने लोगों ने सेमिनार दिया है? कितने लोगों का बाकी है सेमिनार? मेरा बाकी है मैम। कौन है? मेरा? कविता। हाँ, ठीक है, चलिए आज फिर आपका सेमिनार होगा। स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तब तक पूनम, पल्लवी, रीना, आप में से कोई बेटा है जो समय सरगम के बारे में बात करना चाहता है? तब तक ये कविता अपना तैयार करेगी। किसी के भी बारे में बताए, कथा वस्तु के बारे में बताए, पात्र के बारे में बताए, है ना, जो आपको अच्छा लगे। पूनम, हमारी आवाज सुन पा रहे हो ना? हमारी आवाज तो सुन पा रहे हो? जी मैम। ये लड़की तो भागी गई, निकल गई ना बाहर। कौन मैम? कविता। कविता नहीं है हमारे बीच में अभी, उनको सेमिनार देने के लिए बोला था। ठीक है, पूनम आप कथा वस्तु के बारे में बात कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, लेट जुट गए आज। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, तो कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, आज ओवरऑल सिलेबस के सेमिनार के बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। आप में से कोई भी शुरू से लेकर एंड तक बताइएगा। जैसे इस उपन्यास में क्या खासियत है, यह उपन्यास कब लिखा गया, किसने लिखा, उनकी क्या खासियत है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, मतलब कृष्णा सोप्ती जी को। यह उपन्यास किन लोगों पर आधारित है, इस उपन्यास की शुरुआत कहाँ से होती है और एंड कहाँ तक होता है। ये सारी चर्चा आज आप लोगों को करनी है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि नहीं, इन बच्चों ने पूरा ओवरऑल समय सरगम को बहुत अच्छे से लिया है। मैम मैं बताने की कोशिश करूं। हाँ, बोलो। स्वागत है आप। समय सरगम ये उपन्यास कृष्णा सोप्ती जी के द्वारा लिखित है। पूजा, कृष्णा सोप्ती जी का जन्म। हाँ मैम। ये रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, आप यदि चाहो तो आप अपना वीडियो कैमरा ऑन करके आ सकती हो, आपकी इच्छा हो तो। समय सरगम ये उपन्यास कृष्णा सोप्ती जी के द्वारा लिखित है। कृष्णा सोप्ती जी का जन्म पाकिस्तान के पंजाब में हुआ। कृष्णा सोप्ती जी का जन्म 18 फरवरी नहीं नहीं सॉरी 25 फरवरी को हुआ। कृष्णा सोप्ती जी है वो स्वतंत्र स्त्री है। कृष्णा सोप्ती जी ने शादी नहीं की। कृष्णा सोप्ती जी यह उपन्यास के द्वारा बुजुर्गों की जो मतलब अंतिम जो तौर होता है उसके बारे में बता रही है। कृष्णा सोप्ती जी जो है उन्हें खाने में सिंपल और अच्छा खाना ही पसंद था। पंजाबी खाना उनका फेवरेट खाना था। कृष्णा सोप्ती जी को सलवार सूट और मौसम के हिसाब से कंधे पे शॉल पसंद था। कृष्णा सोप्ती इस समय सरगम उपन्यास में लेखक आरण्या मतलब कृष्णा सोप्ती जी आर्यन आरण्या के द्वारा अपना
चरित्र चित्रण जाहिर कर रही है। आरण्या के साथ एक ईशान और एक दमयंती और एक कामिनी। जो आरण्या है वो जो आरण्या है उसने शादी नहीं की है, वो एक स्वतंत्र नारी स्त्री है। और उनके पड़ोस में एक ईशान नाम का आदमी बुजुर्ग रहता है, वो भी विदुर है। जो उनकी पति की नहीं पत्नी की मृत्यु हो गई और बेटा जो है वो भी दुर्घटना में चला गया। 2 बेटियां हैं, वो बाहर पढ़ती है। ईशान भी अकेला है और आरण्या भी अकेली है। दोनों पड़ोसी है और बहुत ही अच्छे दोस्त भी है। वो मन से निकट है लेकिन तन से बिल्कुल भी निकट नहीं है। जो आरण्या है वो मतलब ईशान और दमयंती और कामिनी इनकी दोस्त है। और ईशान की पत्नी लक्ष्मी की दोस्त कामिनी और दमयंती भी है। कामिनी जो है, कामिनी के जो भैया भाभी है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो हड़पना चाहते हैं। टू बी कंटिन्यूड बेटा। और जो दमयंती है उसके जो बहू बेटे हैं वह उसके घर को हड़पना चाहते हैं। कामिनी है वो उसके खुद के घर में ही, मैं वो कामिनी है ना। हाँ जी। हाँ, वो खुद के घर में ही नौकरों की तरह रहती है। घर की मालिक होकर भी नौकरों जैसा व्यवहार होता है। वो कहीं बाहर जाती है तो उसकी कमरे में से उसकी चीजें उठा लेते हैं और पूछने पे कहते हैं कि हमें पसंद आया। वो अपने ड्राइंग रूम में अपने किसी भी मेहमान को बिठा नहीं सकती बिना इजाजत के। और जो अरण्या है उसे यह बात बताती है वो, और अरण्या के सपोर्ट से दमयंती अपने बेटे को एक फटकार लगाती है। जो कभी ना बोलने वाली दमयंती थी वो अपने बेटे को फटकार लगाती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से। फिर जो आरण्या है वो और ईशान बहुत अच्छे दोस्त है। आरण्या ईशान के घर पे जाती है। आरण्या और ईशान का बर्थडे एक ही दिन आता है। वो कहती है कि भले ही जन्म तारीख एक हो लेकिन हम दोनों अलग अलग मनुष्य हैं। तो आरण्या 2 केक लेके आती है। आरण्या केक लेके आती है तो ईशान का जो नौकर है बहादुर वो केक को उठाता है और कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। फिर आरण्या सोचती है कि ईशान की जिंदगी में मेरी भी कुछ ऐसी ही जगह है। तो आरण्या वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर ईशान आरण्या के घर पे आते हैं उसे मनाने के लिए। और फिर ईशान और आरण्या बाहर घूमने जाते हैं और ईशान और आरण्या गार्डन में घूमने जाते हैं। ईशान और आरण्या अपना चाय नाश्ता घूमना फिरना सब साथ में करते हैं। इस उपन्यास के द्वारा कृष्णा सोप्ती जी जो है वो बुजुर्गों पर अंतिम तौर में घर के लोग या बहू बेटे कैसा व्यवहार करते हैं ये कृष्णा सोप्ती जी ने इस उपन्यास के द्वारा बताया है। और कृष्णा सोप्ती जी ने आरण्य के द्वारा ये बताया है, अगर हम सही है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम स्वतंत्र नारी हो सकते हैं। और हो गया। युतिका आपका भी सेमिनार बाकी है। बहुत अच्छी तरीके से पूजा ने इंट्रोडक्टरी तौर पर ही क्यों न हो उस बच्ची ने बताने का प्रयास किया, क्योंकि अधिकतर लेक्चर्स में आप लोग जुड़ तो जाते हो लेकिन पता नहीं आप लोगों का चित्त कहाँ पर रहता है ना। देखिए, टेक्निक होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। 2 चीजें हम आपको आज बताएंगे। एक टेक्निक है, जो पढ़ाता है वो टेक्निक से पढ़ाता है और टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहा है। तो आपको दोनों चीजों में माहिर होना है कि जो टेक्निक को हमने आत्मसात किया था और जिस टेक्नोलॉजी से आप पढ़ रहे हो वो दोनों भी यदि आप लोगों ने आत्मसात कर ली तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है। जैसे कि कल आप लोगों के जो कंफ्यूजन थे या जो प्रॉब्लम्स थे, सारी समस्याएं थी, वो कल के लेक्चर में अब हल हो गई होगी। आप लोगों के जिन भी लोगों के पेपर्स यदि बाकी होंगे एफवाई के, तो वो SYBA के जब FYBA के जब पेपर होंगे उस समय में आपके वो पेपर लिए जाएंगे और आपकी वो भी एग्जाम ऑनलाइन ही होगी। इसलिए आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आपको अभी उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा का रहता है, तो आप लोगों को ऐसी
जगह पर पहुंचना है जहां पर नेटवर्क आपके मोबाइल का बहुत अच्छे और ठीक ठाक ढंग से मिल जाता है। ठीक है। हाँ पूनम। भाषा शैली के बारे में कोई बता सकता है कि उपन्यास समय सरगम की भाषा शैली के संदर्भ में या वहाँ के देश काल वातावरण के संदर्भ में कि वहाँ क्या आपको ऐसा लगा इस उपन्यास को पढ़ते हुए कि ग्रामीणांचल का वातावरण है या प्राकृतिक चित्रण का वातावरण है और उसकी जगह पर किसी और का वातावरण दिखाई दिया, ऐसा प्रतीत हुआ आपको? क्या प्राकृतिक चित्रण का वातावरण, प्राकृतिक वातावरण आपके सम्मुख आया और आया तो आखिरकार कहाँ? आया था मैम, मैं वो एंड में आया था। बताइए। वो ईशान और आरण्या घूमने जाते हैं वो गार्डन में। एग्जैक्टली क्या क्या देखा उन्होंने गार्डन में? मैम वहाँ पे ईशान आरण्या ने फूल देखे, बुजुर्ग लोग बैठे थे। हम्म। अनन्या को कौन से फूल पसंद है? पल्लवी, युतिका, रीना, नरगिस के। हाँ ऐसे नरगिस के। एग्जैक्टली ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है। अभी हम ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आप में से एक बंदा क्वेश्चन करेगा और जिनको आता है वो आंसरिंग करेगा। चलिए प्रश्न करते जाइए। प्रश्नकर्ता कौन है? पूजा। जी मैम। हाँ आप प्रश्न करते जाइए। युतिका, कविता, रीना, पूनम, पल्लवी रेडी है। आर यू रेडी नाउ सब लोग? या यस मैम। आप में से कोई है यस जो मैम। प्रश्न करता है और शर्मा केवल अकेले आपका आंसरिंग करेगी, या उन्हीं को प्रश्न करने देना है? जल्दी जल्दी बोलो, हमारे पास समय नहीं है बेटा। चलो पूजा स्टार्ट नाउ। समय सरगम इस उपन्यास के लेखक कौन है? कृष्णा सोबत। कृष्णा सोबती। समय सरगम ये उपन्यास कौन से साल में लिखा गया है? समय सरगम ये उपन्यास कौन से वर्ष में लिखित है? नहीं पता? नहीं पता? 2000 में। 2000 के अंत और 2001, मतलब 2001 ही माना जाएगा वो। आरण्या के धोबी का क्या नाम था? राम दुलार। राम दुलारी। हाँ। ईशान के नौकर का क्या नाम था? बहादुर। आरण्या का बर्थडे केक किसने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया? बहादुर ने। आरण्या और किसका बर्थ डे एक ही दिन आता है? ईशान। ईशान की पत्नी का क्या नाम है? लक्ष्मी। ईशान के बेटे का क्या नाम है? लवी। लवी। आरण्या क्या है? पेशे से लेखिका है। लेखी। हाँ। ईशान की और दो फ्रेंड्स का क्या नाम है? कामिनी और दमयंती। कामिनी को किस से डर लगता है? भाई। भाई और भाभी से। कौन अपने ड्राइंग रूम में अपने मेहमानों को नहीं बैठा सकता? दमयंती। दमयंती। आरण्या को कौन से फूल पसंद है?
नरगिस के। नरगिस के। ईशान और अरण्य कहाँ घूमने जाते हैं? बगीचे में। हाँ। ईशान की दो बेटियां कहाँ रहती है? लंदन में। लंदन में। कृष्णा सोपती जी को कैसा पहन पसंद था? पंजाबी सूट। पंजाबी। हाँ। कृष्णा सोपती जी को कैसा खाना पसंद था? हल्का फुल्का। कृष्णा सोपती जी कितने भाई बहन थे? 4। नाम बता सकता है कोई? जी। बताओ। राज चोपड़ा, कृष्णा सोबती, हाँ। सुषमा अपील और जगदीश। कृष्णा सोपती जी के पिता का क्या नाम था? दीवान पृथ्वीराज। कृष्णा सोपती जी की माता का क्या नाम था? दुर्गा। कृष्णा सोपती जी का आरण्य आरण्य दमयंती आरण्य को कौन सी परिस्थिति बताती है? कि मेरे घर में मुझसे बुरे जैसा व्यवहार किया जाता है। पूजा, आप उन्हें ऑप्शंस दीजिए बेटा। वो अपनी परिस्थिति बताती है या वो यह बताती है कि इस संसार में क्या चल रहा है, या वो बताती कि गार्डन। वह अपनी अपनी परिस्थिति परिस्थिति बताती। बताती है। आरण्या जो है वह अपना घर बेचकर किसके घर रहने का निर्णय लेती है? विनीता के। विनीता। अरण्या की सहेली लीनिता। लीनिता नहीं, वो विनीता है। विनीता विनीता हाँ। सॉरी, विनीता। ईशान और आरण्या दोनों सुबह शाम साथ में क्या करते हैं? कविता, आप बात नहीं कर रही हो। रीना और कविता, क्या बात है? बिल्कुल आप इन्वॉल्व नहीं हो इसमें। ईशान और अरण्या एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं सुबह शाम। हाँ। मैम हो गए, बस इतने ही याद थे मेरे को तो। अच्छा ठीक है, अभी पूनम आप सवाल करो, बाकी के बच्चे जवाब देंगे। पूनम और पल्लवी, आप में से कोई एक, कोई नहीं बचेगा। ऐसे प्रश्न आपको करने आने चाहिए। हर पंक्ति पर प्रश्न होते हैं। पूनम, जी मैम। हाँ स्टार्ट करो बेटा। इतना समय नहीं अपने पास। कृष्णा सोबती को कितनी लड़कियां? क्या? सॉरी सॉरी।
कृष्णा सोबती के नौकरी छोड़ने का क्या कारण? वो साहित्यकार लेखिका बन चुकी थी। कृष्णा सोबती ने कब इस्तीफा दिया? जब वो साहित्यकार लेखिका बनी तब। चलिए, बहुत अच्छे खासे प्रश्न आप लोगों को तैयार करने आ गए हैं। दोस्तों, समय सरगम के मूल उपन्यास के कृति को जैसे कि हमने आपको बताया कि भोगा हुआ यथार्थ है समय सरगम, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास भी समय है। एग्जाम की डेट कौन सी आई है पूजा आपकी? 5 जनवरी। 5 जनवरी। और आज की तारीख क्या है? 21 दिसंबर। ठीक है, तो कल से हमारी जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है, अब तक हमने आपको उसके थीम के बारे में, कथा वस्तु के बारे में चर्चा की। कल की तासिका से हम आपका ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जो है उसे आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। जो 21 अध्यायों में उसे बांटा गया है। जैसे आपको इन शॉर्ट में हमने आपको बताया था कि जो कृष्णा सोप्ती है या कृष्णा सोप्ती की जो जीवनचर्या है और उन्हीं के माध्यम से लिखे गए उन उपन्यासों की हमने चर्चा की थी। तो जैसे ही आप लोगों को यह सारी जानकारी हम लोग दे दिए हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो सफिशिएंट है ना। लेकिन यदि और भी हम डीप में जाना चाहते हैं और आपकी इच्छा होती है, तो हम इस प्रकार से उस उपन्यास की बुक का स्कैन कर आपके पीडीएफ आपके ग्रुप में छोड़कर, या जैसे स्क्रीन शेयरिंग होती है हमेशा। यस मैम, चलेगा। हाँ, क्योंकि अभी देखिए अपने पास समय भी है और आपके पास भी समय है, आप लोग उसे बहुत अच्छे से समझ भी गए हो जो थीम हमने आपको बताए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक रचनात्मकता होती है या एक अभिव्यक्ति होती है, चूंकि वो कृष्णा सोप्ती जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से की थी, है ना, तो उसे हम कल की तासिका से आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। बड़ा होगा, मतलब 21 उसके अध्याय है, लेकिन आप लोग उसे समझ जाओगे जितना अपने लेक्चर्स जैसे कंटिन्यूअसली अपन रखते हैं, एक्स्ट्रा भी तासिका के रूप में यदि रखते हैं, तो भी मुझे लगता है कि हम ओवरऑल समय सरगम को आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो कल की तासिका में जैसे आज आप लोग जुड़े हो 4 या 5 लोग, तो वैसी उपस्थिति आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से उसमें माहिर हो गए हो, आपको आ भी रहा है, आपको लिखना आ रहा है, आपको समय सरगम की हर चीज बारीकी से पता है। फिर भी हम उस उपन्यास के माध्यम से कई ऐसा दृष्टिकोण होता है या कई ऐसे बिंदु होते हैं जो छूट गए हैं, और ओरिजिनल टेक्स्ट बुक आखिरकार वो ओरिजिनल ही होता है, तो उसे आधार बनाकर हम कल की तासिका से वो लेक्चर्स आपका लेना चाहते हैं। इसमें आपकी सहभागिता जरूर हो, जैसे केवल 4 या 5 लोग जुड़ते हैं ऐसा न हो, तो आप लोग आपके बाकी के दोस्तों को कॉल करके ग्रुप पर डिस्कशन मत कीजिए, क्योंकि ग्रुप पर एक कोई कहता है तो दूसरा कोई कहने लग जाता है, तो पूजा और जी पल्लव। मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो आज आप कॉन्फ्रेंस कॉल ले लीजिए बेटा। एक कॉल पर मुझे लगता है कि 5 लोग जुड़ते हैं, है ना। एक कॉल जब लेते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल, तो 5 लोग जुड़ते हैं, तो 2 मिलाकर 10 लोग जुड़ जाएंगे। तो जैसे आप हो, पूनम है, पल्लवी है, युतिका है,
देखिए ये जो कविता नाम की बच्ची है वो जुड़ी, जैसे उसका नाम लिया वो गायब हो गई। तो ये भागदौड़ वाली जिंदगी नहीं होनी चाहिए। फेल हो जाओगे और पछतावा आप लोगों को भी होगा, है ना। हमारा तो होगा ही पछतावा, आप लोगों को भी होगा, क्योंकि आप लोग जुड़ते हो, आप अपना समय निकालते हो। तो आखिरकार आपका उत्तरदायित्व बनता है कि हर चीज को आप आत्मसात करें। तो कल की तासिका में हम ये प्रयास करेंगे कि समय सरगम को ओवरऑल रूप से एक एक पॉइंट से आप लोगों तक आपको बताए कि समय सरगम यह क्या है, समय राग है, समय अनुराग है, समय किस प्रकार का वह उपन्यास है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग उसके साथ जुड़ोगे। आपको क्या लगता है कि ऐसा करना उचित होगा, या जो बताया गया है वही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए? नहीं मैम, जो आप दोगे वो और सफिशिएंट है, क्योंकि हमें जितना है और उससे ज्यादा मिल जाएगा तो मेरे ख्याल से हमें जब एग्जाम होगी तब ऐसा डर नहीं होगा कि हमें ये नहीं आता, हमें ये नहीं आता। ओके, देखिए बेटा, जितना आप सुनोगे, जितना आप आत्मसात करोगे, उतना आप लोगों की भलाई होगी। जैसे कि अब आप लोगों को, आप लोगों में ही डिस्टेंस देखिएगा कि जैसे कविता है, कविता ने कभी भी अपना लेक्चर्स अटेंड नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आपके पास भले ही नोट्स पहुंचा दी जाए, आपके पास पूरा ओवरऑल की जैसे सवाल दिए जाते वो भी दिए जाए, रट्टा लगाने के लिए भी कह दी जाए, तो आपके माइंड में वो फिट नहीं बैठेंगे। लेकिन जितना आप उस लेक्चरर्स के लेक्चर को सुनोगे, उस लेक्चर्स को आप आत्मसात करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास वो पूरा का पूरा नॉलेज एक्सेप्ट होगा। और जब नॉलेज होगा तो प्रश्नकर्ता कैसे भी प्रश्न करते रहे, हम बस उसके सवालों को ठीक ठाक ढंग से दे पाए। कई ऐसे बिंदु हो सकते हैं जो आपको भोगा हुआ यथार्थ है, जो अथर्व पब्लिकेशन ने निकाला हुआ है, उससे छूट गए हो ओरिजिनल बुक से, तो उन बिंदुओं को छूने का हमारा प्रयास होगा। तो आज हम वो स्कैन करके पीडीएफ जो होगा वो गूगल क्लासरूम पर छोड़ेंगे। कृपा कर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैम इस पर तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर तो आया ही नहीं है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग उसे बाहर निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं, या इधर का उधर हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। कई हम ही उसे डिलीट करवा सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपना ही स्टडी मटेरियल हमसे डिलीट हो गया। तो गूगल क्लासरूम का जो मटेरियल है सॉरी, वो सेव रहेगा आपके पास, हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। तो ये जो बुक है, इस बुक को हम स्टडी मटेरियल के माध्यम से आपके गूगल क्लासरूम पर छोड़ देंगे। और कल का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में देखिए, हम नहीं चाहते, और हमें पता है, आपको भी पता है कि हमें क्वांटिटी से प्यार नहीं है, क्वालिटी से प्यार है। लेकिन सारे बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़े थे, अब देखिए जैसे कल्पना नहीं जुड़ी थी, तो आप उनको भी उसके साथ जोड़िए। जैसे पूनम है, पल्लवी है, युतिका है, इन बच्चों ने बात की। लेकिन आज का यदि मैसेज हम आप लोगों को पहुंचा दें आपके ग्रुप पर, तो आपका है कि रीना आपने भी बात नहीं की, मुझे लगता है कि केवल एक आध दो प्रश्न के आंसरिंग आप कर पाए। कविता ने तो बिल्कुल बात ही नहीं की, है ना। तो मतलब आप लोग जुड़ तो जाते हो, लेकिन आप उसका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो लेक्चर्स के माध्यम से आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, है ना, कि मैडम आपको हमने जो बताया वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, या टेक्निक समझ में नहीं आ रही है। हमने आपको बताया ना, दो शब्द, टेक्निक और टेक्नोलॉजी, दो चीजें आपको आज बताई। तो क्या आपको ये टेक्निक पसंद आती हो तो हम इस टेक्निक से बात करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन शेयर करवाते हैं कथेतर गद्य की, उस हिसाब से। अदरवाइज जैसे आप लोग चाहते हो, है ना। जैसे बाकी के टीचर्स कैसे करते हैं, अब हमें ये पता नहीं है बाकी के टीचर्स आपको किस ढंग से पढ़ाते हैं। तो आपको जो टेक्निक पसंद आती हो वो हमें बताएं, ताकि हम उस टेक्निक को आत्मसात करें। बोलो, कौन सी टेक्निक को यूज करना है? युतिका,
पल्लवी, पूनम, रीना, बोलते तो जाओ। मैम जो आप करते हैं वही अच्छी है। जी मैम, पूजा ने सही कहा। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर होनी है बेटा, स्क्रीन शेयर करके आपको बताना है, कभी वीडियो करके बताना है, क्या करना है ये आप लोगों पर डिपेंड होगा। ये आप ही लोगों, और आप हमें ये भी बता दीजिए कि मैडम एक्स्ट्रा तासिका, तो बेटा इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे आपकी एक्स्ट्रा तासिका की आवश्यकता होगी, क्योंकि जनवरी से पहले हम 21 अध्यायों को कंप्लीट कर पाएंगे। 3-3 दिनों का यदि फासला होता है तो मुझे लगता है कि हम यदि एक्स्ट्रा तासिका, आपको समय होता है, हमें तो समय है, क्योंकि हम देना चाहते हैं आपको ज्यादा एक्स्ट्रा समय। आपकी यदि इच्छा होती है तो आप हमें बताइएगा कि मैडम बुधवार छोड़कर, क्योंकि बुधवार के दिन और ज्यादा रश होता है, तो 4 या 5 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो जाते हैं, तो सोम और मंगल के दिन में भी हम लोग लेक्चर्स ले सकते हैं आपके। आप बताइए, दोपहर में आप लोग फ्री होते हो या 4 बजे के बाद फ्री होते हो, जैसे आपको समय मिलता है आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैडम सोमवार के दिन हम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक फ्री रहते हैं, आप उसमें ले लो। जी मैम, हम फ्री रहते हैं। ओके, सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मैम। ओके, तो आज आप लोग एक कॉन्फ्रेंस कॉल ले लीजिए आपके लेक्चर्स के बाद, और यदि आप लोगों का डन हो जाता है तो हम आज से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्यों हम कल का इंतजार करें? क्या लगता है आपको? जी मैम, आज ही ले। हाँ, इसलिए आज लेना चाहते हैं क्योंकि 21 अध्याय है और आप उनका डीप स्टडी कर पाए, डीप स्टडी, हर चीज मेरे बच्चों को समझ में आए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी एक के संदर्भ में प्रश्न किया और मेरे बच्चों को आया ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हर चीज आपको आनी चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब क्या कि जो अंधकार में है उसे उजाले की ओर लेकर जाना है, और यही हमारा उत्तरदायित्व तो होना चाहिए हर टीचर का, और होता भी है। हर टीचर उसी ढंग से आपको टेक्निक देता है, टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से चलती है। सो कॉल्ड ह्यूमैनिज्म मनुष्य में होता है, टेक्नोलॉजी में ह्यूमैनिज्म नहीं है, और इसीलिए आपको उस टेक्निक और टेक्नोलॉजी दोनों को आत्मसात करना होगा। तो आज की तासिका में हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आज ही यदि आप लोगों का डन हो जाता है तो पर्सनली कॉल कर दीजिए, कोई बात नहीं है, कॉल करके हमें बता दीजिए कि मैडम आज हम इतने बजे फ्री है, ताकि उस हिसाब से हम भी रेडी रहें। आप कहोगे कि 4 बजे लेक्चर लेना है और 4 बजे से पहले 3:45 बोलते हो, तो हमारा हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, कुछ काम में हम भी बिजी हो जाए या हम भूल जाए, ऐसा न हो, इसलिए पहले आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैडम हमारा आज का लेक्चर कंफर्म है, हम लोग लेने वाले हैं। क्या करना है ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या आप लोगों का? नहीं मैम। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? पूजा, क्या प्रॉब्लम है बेटा? पूजा शायद कहीं गायब हो गई, बाहर चली गई शायद। नहीं मैम, हाँ आपको तो पता है आप जो बोलते हो उसमें मैं तो इन्वॉल्व रहती हूँ, बाकियों से पूछो। रीना, हाँ क्या किया जाए फिर, रखना है क्या आज 4 बजे लेक्चर? जी मैम। ओके, मैम, मैम। ठीक है, डन। तो आप लोग, आपके जो दोस्त है बाकी के अपने, तो उनको भी बताइए कि कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए। कॉन्फ्रेंस कॉल आता है ना बेटा आप लोगों को करना? कॉन्फ्रेंस कॉल करना आता है क्या पूजा? कैसे किया यस मैम, मुझे जाता? हाँ, आता है। ओके गुड। तो आप, एडेड कॉल मैनेज इन कॉन्फ्रेंस। ओके गुड,
तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल करके बाकी के सारे बच्चों को इनविटेशन दे दीजिए। लेक्चर एक्स्ट्रा के रूप में हो रहे हैं और एक्स्ट्रा लेक्चर्स केवल उन लोगों के लिए भी हो रहे हैं जो बच्चों ने कभी समय सरगम के बारे में बात नहीं की, उन्होंने कभी देखा नहीं, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, उन्होंने कभी परखा नहीं, उन सभी लोगों के लिए भी ये लेक्चर्स है ना। शुरू से लेकर एंड तक हम फिर से एक बार समय सरगम जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। सब मैसेज आप उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए। और आज के लेक्चर के पहले हमें प्लीज आप में से कोई भी कॉल करके बता दीजिएगा कि मैडम अपना आज 4 बजे लेक्चर है, ताकि 3:30 बजे कॉल कीजिए, 3 बजे कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हम उसका PDF करके आप लोगों तक छोड़ सके। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं मैम। ओके, चलिए बेटा अभी हम मिलते हैं कथेतर गद्य की, तुरंत है ना अपना, अभी 8:15 बजे है ना वो लेक्चर। यस यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, चलिए अब हम विदा लेते हैं। दोपहर में मिलेंगे आपसे 4 बजे, और पहले हम कथेतर गद्य में मिलेंगे। यस मैम।